हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुल पाठक आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिस बात के बारे में आप लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा। ये बहुत फैक्ट वाली बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये बात आप अगर गलत लगे तो आप ये मेरा वीडियो स्किप कर देना, अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना। तो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे लोगों में बाल सफ़ेद होते हैं, सबके बाल सफ़ेद होते हैं। किसी के 20 साल में, आजकल तो लड़कों के 9-9, 10-10 साल, 15-15 साल में लड़के लड़कियों के बाल सफ़ेद होने लगे। लेकिन पहले बाल जो सफ़ेद होते थे वो 40 साल के बाद होते थे, 50 साल के बाद, कई लोगों के तो 60-60 साल के बाद बाल सफ़ेद होते थे। तो बाल सफ़ेद होते किस कारण से हैं और बाल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? बाल सफ़ेद होने का सबसे बड़ा कारण पहले तो जान लीजिए। पहला तो कारण है कि हार्मोन्स जो आपके होते हैं, वो हार्मोन जिसके डिसबैलेंस हो जाते हैं, वो उस कारण से बाल सफ़ेद होते हैं या फिर बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, हार्मोन्स किस कारण से डिसबैलेंस होते हैं? अब जैसे हार्मोन्स 9-10 साल के बच्चों में हार्मोन्स किस कारण से डिसबैलेंस होते हैं, इसका कारण अब उतने बच्चों में क्या उन्होंने ऐसा खा लिया या क्या कर लिया, तो उनमें हार्मोन डिसबैलेंस होने का सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जो भी सब्जियां या दाल, जो भी ऐसी चीज़ें जो आ रही हैं, जैसे आम आ रहा है, केला आ रहा है, जो कई प्रकार की ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं, जैसे लौकी आ रही है, ऐसी चीज़ों में जो एक इंजेक्शन मिलाया जाता है, जो फल को बढ़ाने वाला इंजेक्शन होता है, वो इंजेक्शन उसमें मिलाया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन नाम का जो इंजेक्शन होता है, या फिर और कई तमाम प्रकार के ऐसे इंजेक्शन मिलाए जाते हैं सब्जियों में, जिससे सब्जियां छोटी सी आकार से तुरंत बड़ी हो जाती हैं कुछ ही दिनों में। तो वो इंजेक्शन मिलाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि जब हम लोग वो फल खाते हैं या जो सब्जियां खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके हमारे हार्मोन्स को जो बैलेंस रहता है उसको असंतुलित कर देते हैं, उसका जो संतुलन होता है उसको बिगाड़ देते हैं। तो पहला कारण तो हो गया है बाल सफ़ेद होने का या बाल झड़ने का ये। दूसरा कारण होता है, जैसे किसी को टीबी है, किसी को अंदर से कोई ऐसी बीमारी, जैसे किसी को कैंसर है, कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, उस कारण से भी बाल सफ़ेद हो या झड़ते हैं। अच्छा, तीसरा कारण है जो, वो कारण आप लोग जान के चौंक जाएंगे। वह कारण क्या है? वह कारण ये है कि आप लोग ये बहुत दिमाग से सोचना कि जैसे आपके जो बाल हैं, वो जब कभी आप जैसे मुंडा होना, या घर में कोई भी सदस्य मुंडा हो, अगर आपने इसे आजमा ना सको या आप खुद आजमाना, जब कोई भी घर में सदस्य, आप खुद अगर बाल मुड़वाते हैं ना, बाल मुंडन कराते हैं, तो मुंडन होने के बाद जो आपके बाल का जो आकार होता है कि बाल किस साइड में जमे, तो आपने देखा होगा कि आपके बाल, अगर आप सिर पे हाथ फेरना, तो अगर आप ऐसा हाथ फेरेंगे ऊपर की साइड, तो आपको ऐसे हाथ फेरने से आपको दर्द होगा या करवराहट महसूस होगी या अजीब टाइप का लगेगा आपको। तो चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, लेकिन जब वही हाथ आप ऐसे फेरें तो वो हाथ नॉर्मल रहता है ना, चाहे बच्चों के ऊपर फेरो चाहे बड़ों के ऊपर। तो उससे क्या होता है कि हाँ, ऐसे हाथ फेरने से उसमें बालों में कोई तकलीफ नहीं होती है। अच्छा, हम लोग जैसे ही हम लोग के बाल जैसे 1-1.5 साल के होते हैं, जैसे हम लोग, तो अपनी माताएं बहनें जो अपने बाल को एक साइड में करती हैं या बाल उछते हैं, तो उसको कैसे करती हैं ये आपको कंघा के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे बाल अगर ऐसे ऊँचे हैं, ठीक है, तो आपके बाल ना तो कमज़ोर होंगे, ना बाल झड़ेंगे, और ना बालों में कोई ऐसी समस्या आएगी। अगर हार्मोन्स हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। और बाल हम लोग ऊँचते हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो जब बाल बड़े हो जाते हैं तो जो नीचे के बाल रहते हैं, जो जड़ रहती हैं, उसमें हम लोगों को पता नहीं लगता है, वो बाल बढ़ जाते हैं, तब हम लोग ऊपर ऊँच लेते हैं। अच्छा, वही कोशिश आप तब करके देखना जब आपके बाल बिल्कुल छोटे हों, जब आपने का मुंडन हुआ हो, आप मुंडिया हों या ऐसे बाल बिल्कुल छोटे हों, तब आप बालों को ऊपर ऐसी कंघी फेरना, तब आपको बाल में, सिर में करवराहट होगी या गुदगुदी टाइप की होगी। तो बाल अपोजिट साइड में हम लोग ऊँचते हैं शुरू से ही, 1 से 1.5 साल से। और वही बाल अगर नीचे की तरफ पूछे तो बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना बिल्कुल बंद हो जाएगा, अगर शरीर में कोई आंतरिक कमजोरी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है बाल झड़ने का। तो अब हम लोग ऐसे ऊँचेंगे तो बाल नीचे यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब साफ सफाई नहीं लगेगी, ऐसे लगे जैसे बाल ऊँचे नहीं हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये है कि बाल बड़े ना रखें,
बाल अगर हम लोग छोटे रहेंगे, जैसे इतने रहेंगे, ये बाल यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, तो जब छोटे रहेंगे बाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। जैसे पहले ज़माने जो आदि मानव लोग हुआ करते, हम ही लोग समझ लो, या जैसे जो बंदर लोग हैं वो बाल नहीं उठते, उनके बाल ऐसे रहते हैं, सीधे रहते हैं। जैसे जो शेर है उसके बाल नीचे रहते हैं। हर जानवर हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उसके बाल जिस डायरेक्शन में जाना हो, जैसे बालों का डायरेक्शन नीचे है तो वो बाल नीचे ही जाएंगे। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख है, बेवकूफ़ समझ लो, चाहे जो समझ लो, कि हम लोग बाल का डायरेक्शन नीचे है, इस साइड का इस साइड है, पीछे का पीछे साइड है, लेकिन हम लोग बाल उठते कैसे, जैसे इस साइड है डायरेक्शन, हम उठते हैं ऐसे ऊपर की साइड। अब ये देखिए आप, अब इससे क्या होता है कि बाल कमज़ोर होते हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं वो उखड़ती हैं, पता नहीं लगता है। तो एक तो कारण, सबसे बड़ा कारण ये होगा बाल झड़ने का और सफ़ेद कारण। अच्छा, एक कारण ये होगा कि आजकल जो तमाम प्रकार के जो शैम्पू वगैरह होते हैं, जो साबुन वगैरह उल्टे सीधे लगाते हैं या डाई करते हैं, खिंचाव करते हैं, उससे भी बाल सफ़ेद और झड़ते हैं। अच्छा, एक और सबसे बड़ा कारण है, वह कारण ये है कि विटामिन B12 की कमी, सभी विटामिन बी की कमी से और विटामिन ई की कमी से बाल झड़ते हैं। तो इन सब की भी पूर्ति रखें और खाने पीने में भी परहेज रखें। और इसके बाद भी अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, कोई भी अगर आपको उपाय नहीं हो रहा है, तो आप मेरे क्लिनिक पे आइए। मात्र 250 रुपये की दवा आप लगातार 3 महीने तक ले लीजिए। अब दवा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दवा है, ये 3 दवा रखी हैं, तो ये दवा रखी हैं, तो ये दवा आपको हम तीनों दवा मिक्स करके देंगे। तो इन दवाओं को, तीनों दवाओं को देने से आपके बाल झड़ना और रूखी त्वचा जो भी होंगे, आपके बाल बहुत सुंदर स्वस्थ हो जाएंगे आप। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग ये रहता है कि हम आपको ट्रीटमेंट ऐसे भी बता सकते हैं कि ये कौन सी मेडिसिन है, कौन सी मेडिसिन इसमें मिलाई जाए और कौन सी मेडिसिन इसमें क्या किया जाए। लेकिन बताने से क्या होता है कि उसमें अलग अलग पोटेंशियल की दवाई आती है, अलग अलग डोज की, अलग अलग mg, जैसे एलोपैथी में mg होता है ना, उसी प्रकार से होम्योपैथी में पोटेंशियल होता है। जैसे 30 पोटेंशियल, 6 पोटेंशियल, 3x पोटेंशियल, 12x पोटेंशियल, 200 पोटेंशियल, 1m, 10m, जितने भी पोटेंशियल के वो डोज केवल होम्योपैथिक डॉक्टर को पता होता है। ये एलोपैथी के डॉक्टर नहीं है कि आपने 4 दिन महीने भर किसी के यहाँ सुई लगाना सीख लिया, आप डॉक्टर बन गए। होम्योपैथी का डॉक्टर एक अलग डॉक्टर होता है। इसलिए कभी भी दवाई ऑनलाइन ना मंगा, ऑनलाइन दवा खाने से आपको बहुत नुकसान होता है। इसलिए आप मैं इसमें नंबर डाला है, आप मुझसे कांटेक्ट करें और आएँ, और ये बात विशेष तौर से आप समझें। धन्यवाद दोस्तों, सबसे बड़ा कारण आपको हमने आज बता दी बाल झड़ने की। धन्यवाद।